न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। जमीन विवाद बिहार के लिए सदियों पुराना मसला है। राज्य में आपराधिक घटनाओं में सबसे बड़ी संख्या में जमीन विवाद का मसला रहता है। आज भी थाना हो या अदालत, सबसे अधिक मामले जमीन विवाद से ही जुड़े होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भी भूमि विवाद के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। खुद सीएम भी मान चुके हैं कि बिहार में 60% अपराध का कारण जमीन से जुड़े विवाद ही हैं। और आज भी यहां पटना के फुलवारी शरीफ ब्लॉक के पास भूमि विवाद का मामला आया है। तो चलिए जानते हैं क्या विवाद है। कुछ दिन पहले भी यहां पे हंगामा हुआ था। का मामला है कि इसमें दो आदमी, एक मंगरू पासवान और एक पप्पू साहब, दोनों मिलकर के जबरदस्ती इसको हड़पना चाह रहे हैं। ये जो जमीन है कौन से जमीन को हड़पना चाह रहा है? फुलवारी शरीफ ब्लॉक के सामने प्लॉट नंबर 690। ये किनकी जमीन है? ये मेरे फादर की जमीन है, फादर के नाम से। तो जो जमीन जो हड़पना चाह रहे हैं आपके, वो कब से आपको तंग कर रहे हैं? कितने दिनों? लगभग 14 साल से लोग तंग कर रहे हैं। इसका मामला सीबीएम कोर्ट में भी चल रहा है। बड़े अधिकारी थाना से लेकर बड़े लोग इस पर कोई संज्ञान नहीं लें? कोई संज्ञान अभी तक थाना प्रभारी को कोई संज्ञान ही नहीं लिए कि डायरेक्ट आप ऊपर जाइए और वहाँ एसडीओ के यहाँ से एक दो बार डेट पड़ा है, फिर 19 तारीख को डेट पड़ने वाला है। अभी रिसेंट में कुछ यहाँ पर हंगामा हुआ, क्या हुआ? आज से लगभग 4-5 महीना पहले लोग जबरदस्ती आकर के कब्जा करने लगे। तो फिर हम ब्लॉक अनुमंडल पदाधिकारी के दिया किए, वहाँ से रोक लग गया। लेकिन फिर इधर सीओ वगैरह के साथ मिल करके फिर लोग और अपने की साजिश शुरू कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं अधिकारी से, सरकार से क्या आप अनुरोध करना चाहते हैं? मेरा संपत्ति हमको दिलाया जाए और कुछ नहीं करना। जमीन पे पूरा कब्जा मंगरू पासवान, पप्पू साहब और फिर एक सतीश आदमी कर्मा मास्टर माइंड है। और मतलब चोरी होता है तो किसको आप नहीं पहचानते हैं। और गाँव का उसका क्या नाम था, मोहन ठाकुर और एक और, हाँ, वो सब मिल के सारे जमीन पर मेरा एक भी 5-6 बीघा पर पूरा कब्जा करके और बगीचा भी था। उसके बाद सारे खेत तक पड़ा। मेरा जो 27 और खाना में गए कुछ नहीं, समोसा काट के उसमें पूजा देके रात सब वहाँ दिन रात आबादी लोग वहाँ बैठवा के और उस पर मकान भी निर्माण कराए, रात दिन काम करवा के सारा मेरे जमीन पर जीता ना किसी को बेचने देता। बोलता है एक तो जगह मतलब हटाए भी तो उसी का हाथ में देना पड़ा। मतलब 2-4 लाख रुपया ले लो, जहाँ मेरा करोड़ों अरबों का है। 2-4 लाख ही पप्पू साहब किया, समूचा लेके किसी को न लेने देता है न कुछ करने, सबको डराता धमकाता। रोज मेरे हस्बैंड का मांगेगा, धमकी देगा। यहाँ तक बोला गया कि अभी तो यहाँ कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद घर से बाल घर के किसी के पप्पू साहब मेरे घर पर जाकर अब बोला घर पर किसी के बाल से आप निकालेगा, घर खाली करके रानी को जाना पड़ेगा। मेरा ये जितने जमीन है टोटल जमीन कब्जा कर दिया। तो टोटल जमीन कब्जा हुआ तो उसको लेकर के जो अधिकारी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं बोलते। वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बोले हैं कि मैम यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप जाइए। वो तो बोलता है थाना को हम खरीद लिए। कौन थाना? फुलवारी थाना मेरा खड्डा है, जिसको बुलाने जाते हैं कुछ नहीं देखते, प्रूफ मांगता कुछ दिखाते हैं। उसके बाद सब साइड को जाता है। जब देखता है कि हाँ यहाँ जितनी मैनो लोग हैं तो शायद एक बेटा बनवाते ऐसे किससे मेरी जमीन है जो मेरे न सभी किसी को पावर किए हैं न हम लोग जानते हैं कौन आदमी जमीन बेच रहा है। सारे जमीन पर मेरा कब्जा करके पूरा घर मेरा सब अब यहाँ मेरा जमीन पर यहाँ फुलवारी पर भी कब्जा करना है। जो मेरा शहर में मिला हुआ था कि मेरे चचा ससुर जो थे एक जॉब लिए, एक वो अपराधी तत्व का आदमी था, उन पर बहुत कर्जा था। जो मेरे सारे ससुर
उनका जो अभी पूरा गांव वाला भी लोग जानते हैं, उनका 27 का मुकदमा था। समूचा मेरे ससुर जितना था सारा कर्जा उर्जा बोले कि नहीं उसमें ही इतना सारा चीज अपना कमाई सबको दे दिया है, यहाँ किसी को नहीं मिलेगा, सबको हो गया। उसी बीच लोग आया, मेरा जमीन का कागज का सब लेके भाग गया। पूरे लोग ब्रजेश नंदन साहब उस समय था, सुनील साहब जो मेरे चाचा ससुर है, सारा जमीन जितना प्रूफ जितना था यहाँ का सब बंद लोग का लिखित हो गया। आपको वहाँ लोग ले गए। फिर मेरा बंटवारा सूट दायर हुआ कि जैसे जैसे ऐसे हम लोग का बंटवारा, लेकिन वहाँ भी ना कोर्ट में हाजिर होता है, न फिर बोलता है कर लो तुम्हारा वकील भी हम खरीद लिए हैं। यहाँ इतना पावर है कि जज तक नहीं खरीदे, ऐसा धमकी देना, मारने का भी धमकी दिया जाता है। मारने का अभी उनको थाना में भी 20 नंबर से धमकी उनकी आता है। मेरे हस्बैंड का, मेरा बच्चा का बोलता है सब। पप्पू साहब तो बोला हम 22 भाई हैं, एक गोली भी मारेंगे तो सारा परिवार को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि बेटी बहू के साथ भी ऑफिस के लिए वो लोग निकल रहा था तो नापी कर रहा था, तो बोले अरे डैडी नहीं है उन लोग के पीछे में, आप क्यों ऐसे नापी कर, उसके साथ भी बदतमीजी किया गया। यहाँ तक कि थाना प्रभारी के सामने मंगू पसमान मेरी बेटी से बदतमीजी किया, लेकिन वो लोग कुछ नहीं किए, चुपचाप। क्या मांग है? मेरा जो है संपत्ति मेरा दिलाया जाए, यही सरकार से निवेदन है, एसपी से, कि मेरी जो चीज है मेरे शेयर का वो मेरा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं है। मेरा जहाँ है इसकी भी हिसाब जो है 1 डिस्ट्रिक्ट मेरा दिया गया, इधर का तो मेरा 3 डिस्ट्रिक्ट मेरा ससुर का बनाया हुआ। आज तक कोई आपत्ति उन लोग का नहीं हुआ। मेरा 40-35 साल से इसका लोग बनाए हुए रखे हुए कुछ नहीं है। अब इधर 6 महीना से उन लोग इस मार्केट पर धावा बोलने लगा, जब सारे जमीन पर धावा A to Z मेरा जमीन कब्जा कर लिया। और सबसे मेन मास्टरमाइंड यहाँ का पप्पू साहब है, और ऐसे अंजनी वर्मा वो कहाँ जो सीतामढ़ी के रहने वाला, उधरे का आदमी को सबको बुलाता है, इधर का तो लोकल आदमी नहीं लेता है, उधरे को फंसाता है, और सब बाहर जमीन मेरा देता है। मेरा से फोन बेच रहा है, यहाँ कर रहा है। जो मेरा ससुर भी अकेला भाई है, 200 अकेला भाई, मेरे हस्बैंड अकेला भाई। सामने आया है फुलवाड़ी ब्लॉक के सामने का जमीन विवाद है, क्या अपडेट है उसमें, क्या कार्रवाई की जा रही है? बहुत पुराना विवाद है, वो अपना पटीदार का मामला है, बहुत पुराना मामला है। आज प्रकाश में आई है कि सीओ साहब के द्वारा उस ज़मीन का नापी किया जाएगा। नापी करने के बाद पता चलेगा कि जो वो किनका ज़मीन है, किनके नाम से है। फुलवाड़ी थाना पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं ऑपोजिशन के द्वारा, आप क्या कहना चाहते हैं? फुलवाड़ी थाना पर जो भी आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद है, और फुलवाड़ी थाना हर समय सपोर्ट करती है, जो जायज़ है उसमें सपोर्ट करती है। आप अपना परिचय देंगे? ASI उमेश कुमार सिंह, फुलवाड़ी में अभी वर्तमान में फुलवाड़ी थाना में स्थापित हूँ। इसके पीछे दो आदमी है, एक पप्पू साहब, एक राय पासवान, यही 2 आदमी है, और जबरदस्ती कर रहा है। थाना में अभी तक आप लोगों ने कंप्लेंट किया है अधिकारी को किया हुआ है पहले से, तो उन लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। आए थे, उधर आए थे, चले गए, और इसके केस में वहाँ सब सिविल कोर्ट में भी दिया हुए, CJN के भी दिया हुआ है। तो अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे हंगामा हुआ है। एक दिन पहले हुआ था हंगामा, पहले हुआ था, तो उसका तो चला गया, बात कर रहा था कैसे नापे करेंगे, कहते कौन होते हैं आप नापे करने वाले। और सरवन सिंह थे, तो सरवन सिंह को कहा कि मेरे अंदर में आप थे, आप यही करते हैं, तो नहीं कर हम जा रहे हैं, यही तो हुआ है। दिनों से आप रेंट पर हैं यहाँ? हम लोग यहाँ 15 साल से रेंट पर हैं।
अभी कुछ विवाद आया है जो यहाँ के जो ज़मीन के मालिक को लेकर, क्या विवाद था? अभी जमीन का विवाद है कि सब जबरदस्ती का कब्जा करना चाह रहे हैं इनके ज़मीन को। ये ज़मीन के मालिक कौन है? जमीन के मालिक हम तो लिए थे त्रिभुवन नंदन सहाय से। क्या नाम है? मनोज ठाकुर। ये कितने दिन से यहाँ पे किराया में हैं आप? लगभग 3 साल। इस जमीन के मालिक कौन है? जमीन के मालिक जब कौन है तो हमको थोड़े गांव के आदमी हैं। क्या नाम है? नाम क्या है इनका? ये जमीन के मालिक का? ये तो त्रिभुवन सहाय का नाम सबको जान रहा है। नाम है किशोरी साहब। इस यहाँ पर आप कितने दिनों से किराए में हैं? 16-17 वर्ष हो गया सर। 16-17 साल। इस जमीन के मालिक कौन है इस मार्केट के? त्रिभुवन सहाय, उनका बेटा है ये संजीव बाबू। ओह अच्छा, ठीक। किस चीज़ का दुकान है आपका? कुछ मुरब्बा, खाजा, गाजा, लड्डू, मुनिया। कुल मिलाकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बिहार में जमीन विवाद से जुड़े मामले सबसे ज़्यादा हैं और इस तरह की शिकायतों से आम लोग काफ़ी परेशान भी हैं। खुद सीएम भी मान चुके हैं कि बिहार में 60% अपराध का कारण जमीन से जुड़े विवाद ही हैं। ऐसे में भूमि विवाद को ख़त्म करने के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आखिर सरकार कैसे अपराध कम करने के लिए जमीन विवाद को ख़त्म करेगी, ये समय ही बताएगी। आज के इस विवाद पर थाना से लेकर बड़े अधिकारी कितने संज्ञान लेती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।